समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करते हुए अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अंतरंग के सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, चेतना किसे कहते हैं? दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना का सैद्धांतिक स्वरूप बताते हुए इनमें महासत्ता की क्या भूमिका होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो चैतन्य गुण से युक्त कुछ वस्तु या द्रव्य है, उसके उस गुणात्मक व्याख्यान को चेतना कहा जाता है। और उस चेतना को आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उस ज्ञान दर्शन से युक्त चैतन्य परिणामों से युक्त उस द्रव्य की जो गुणात्मक परिणति है, उस चेतना को मुख्यतः आचार्य भगवंतों ने 3 विभागों में विभाजित करने का प्रयास किया है। एक कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और एक ज्ञान चेतना। तो ऐसे उस कर्मों के वेदन करने रूप जो अनुभूति है उसे कर्म चेतना कहा जाता है। कर्म फल को प्राप्त करने रूप जो जीव की अनुभूति है उसे कर्म फल चेतना के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उस ज्ञान रूपी चेतना को ही ज्ञान से ही अनुभूत करते हुए जो परिणाम या अनुभूति जीव की हो रही है उसे ज्ञान चेतना के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि दर्शन चेतना ज्ञान चेतना से भिन्न की नहीं जा सकती है, इसलिए उसे चेतना की अपेक्षा से अलग नहीं अपितु उपयोग की अपेक्षा से अलग किया जाता। मतलब ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग इन दोनों को ज्ञान चेतना के ही अंतर्गत स्वीकार किया जाता है, जबकि चेतना के 3 ही प्रकार आचार्य भगवंतों ने आगम में वर्णित किए हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के रूप में। अन्य किसी प्रकार से उसे दर्शन चेतना के अंतर्गत नहीं अपितु चैतन्य अनुविधायी परिणाम के रूप में, मतलब जीव के अविभागी गुण की अपेक्षा से उपयोग की अपेक्षा से ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग ये 2 भेद तो किए हैं, पर ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना ऐसा
चेतना की अपेक्षा से भेद आगम में नहीं दिखता। उपयोग की अपेक्षा से भेद होने पर भी चेतना की अपेक्षा से ज्ञान और दर्शन एक ही है, क्योंकि ज्ञान दर्शन से युक्त जो आत्मा के अविभागी परिणाम है उसे ही चेतना या चैतन्य उपयोग के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये मात्र सिद्धांत की अपेक्षा से ही इसे बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन उपयोग की अपेक्षा से भेद रूप है, पर दोनों को एक साथ ही चेतना रूप ग्रहण करना होगा। इसलिए ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, इन अपेक्षाओं से ही इनका विभाजन चेतना की अपेक्षा से किया जाता है। चैतन्य के मतलब ज्ञान दर्शन रूपी परिणामों का अनुभवन जहाँ हो रहा है उसे चेतना के रूप में स्वीकार किया जाता है। उस चैतन्य का अनुभवन जब चेतना कहा है, उस चेतना को अनेक प्रकार से आगम ग्रंथों में विभाजित किया। उसकी मुख्य भूमिका 3 प्रकार से या 3 विभागों से ही समझने की आवश्यकता है, जिसको आगम के परिप्रेक्ष्य में और सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में और भी विस्तार से समझनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दुर्ग छत्तीसगढ़ से रूपाली जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, दिगंबर परंपरा में जो उपजातियां हैं उनमें पहले रोटी का व्यवहार तो था पर बेटी व्यवहार नहीं था, पर आज विवाह की सामाजिक अनुकूलता अनुसार आपस में बेटी व्यवहार भी शुरू हो गया है। तो क्या यह आगम अनुकूल है? और अगर अनुकूल नहीं है तो ऐसे विवाह भी विजातीय कहलाएंगे क्या? और क्या उनके बच्चों को भविष्य में इस कारण कठिनाइयाँ आने सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भूत में जो जैन कुल में जन्मने वाले अनेक जीवों की अपेक्षा से जो भिन्न भिन्न जातियाँ उपजातियाँ स्वीकार की जाती थी, जिनकी अपेक्षा से अनेक प्रकार के गोत्रों की व्यवस्था, कुल परंपराओं की व्यवस्था जो पूर्व में चलती थी, वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में वही व्यवस्था वर्तमान में भी लागू करने की आवश्यकता है। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो ये उपजातियों में भी होने वाले रोटी बेटी संबंधों के कारण से अगर वास्तविकता समझे, आगम के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करे, तो उसे भी आगम अंतर्जातीय विवाह ही स्वीकार करता है। जाति का अर्थ मात्र कोई वर्तमान में धर्म से परिप्रेक्ष्य या धर्म से संबंध नहीं रखा जाता। वहाँ जो उपजातियाँ ही है, चाहे उनका धर्म, उनके आलम्बन, उनके आराध्य, उनके गुरु भिन्न भिन्न क्यों ना हो, पर जाति जैसी आगम में पूर्व में कही गई है या पूर्व काल में व्यवस्थाएं जाति की अपेक्षा से, उपजातियों की अपेक्षा से चलती थी, बिल्कुल वैसी ही आगम की व्यवस्थाएं है। पर वर्तमान में जो ये उपजातियों में परस्पर होने वाले विवाह है, उसे कम से कम इतना ही कह के स्वीकार किया जा सकता है कि भाई कम से कम हम अपने वीतरागी आराध्य, वीतरागी प्रभु गुरु, उनको मानने की अपेक्षा से परस्पर में उन उपजातियों में ही संबंध कर रहे हैं, उपजातियों में ही रोटी बेटी का संबंध हो रहा है। इसलिए उसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर भविष्य की बात हम करें तो भविष्य की भी अपेक्षा से इसमें किसी प्रकार से ये विकल्प उपस्थित नहीं हो सकता कि उनको कुछ भविष्य में नुकसान हो सकता है इंटरकास्ट के रूप में या अंतर्जातीय के रूप में। ये आगम की सत्यता, आगम की व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में तो समझनी ही होगी, पर फिर भी इन व्यवस्थाओं को समझते हुए भी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्थाएं बनती जा रही है, उसमें कोई भी दोष या किसी प्रकार से विपरीतताओं को ग्रहण नहीं करना होगा। जो वास्तविकता है उसे वास्तविक रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में जैसा है वैसा ही मानना होगा। पर वर्तमान की यह तात्कालिक स्थानीय व्यवस्था, परंपरा आदि समझते हुए इसको
उसी प्रकार से जानना और मानना होगा। पर आगम की व्यवस्था, आगम की सत्यता जो थी वही आज भी है और उसे भविष्य में भी समझने की आवश्यकता है। किसी प्रकार से उसमें कोई अंतर या उन सिद्धांतों में, उन व्यवस्थाओं में भेद नहीं किया जा सकता। उन उपजातियों में परस्पर रोटी बेटी के संबंध को जैसे पूर्व में भी अंतर्जातीय ही कहा जाता था, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आज भी अंतर्जातीय ही कहा जाएगा। पर चूँकि वर्तमान में दिगंबर आचार्य, मुनि भगवंत आदियों के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन के कारण से वर्तमान में ये जो व्यवस्थाएं बनती जा रही है उसे तात्कालिक व्यवस्था समझते हुए ही स्वीकार किया जाना चाहिए। और चूंकि वर्तमान में उसे दिगंबर आचार्यों ने स्वीकार किया है तो भविष्य में भी उसे यथावत चलती रहे और उसमें कोई दोष ना हो, यही संभावना है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। बाल ब्रह्मचारी संजय जैन सुखदा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु भगवान, आपके से चरणों में बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है कि जिन धर्म में क्या देह की भी पूजा का कोई व्याख्यान आता है? क्योंकि देखा जाता है कि जब मुनीश्री की समाधि हो जाती है, समाधि के उपरांत उनके शरीर की पूजा की जाती है अग्नि संस्कार के समय पर। क्या यह उचित है? क्या आगम अनुकूल है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिनागम में जो पूज्यता स्वीकार की गई है वह पूर्ण रूप से उस अवस्था विशेष में प्राप्त गुणों की अपेक्षा से की है। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपके गुणों की हम पूजा करते हैं। ये सर्वत्र ही जिनागम में, जिन शासन में स्वीकार किया जाता है। पर फिर भी कुछ व्यवहार पक्ष की अपेक्षा से, व्यवहार नैस की अपेक्षा से, उपचार दृष्टि से और भी बहुत सारी पूज्यता को प्राप्त होने वाली वस्तुएं, जैसे विनय का भी भेद करते हुए, यानी विनय नाम का जो तप है उस विनय तप के भेद करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और चौथा उपचार विनय है। तो जैसे उपचार से कुछ वस्तुएं पूज्य मानी जाती है, विनय करने योग्य स्वीकार की जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें जो निर्ग्रंथ मुनिराजों का शरीर है, उनका जो पार्थिव शरीर उनके मृत्यु के बाद पूजा जाता है, उसे भी उस उपचार विनय के रूप में, उपचार और व्यवहार नय की अपेक्षा से स्वीकार करना होगा। सामान्य रूप से आपने ये भी देखा होगा, जिन थालियों में श्री जी को विराजमान किया जाता है, जिन टेबल बेंच आदि पर जिनवाणी को विराजमान किया जाता है, उन पर बैठा नहीं जाता है, उन थालियों में भोजन नहीं किया जाता है। जिन कलशों से भगवान का अभिषेक किया जाता है उनका उपयोग अन्यत्र नहीं किया जाता, जबकि उनका तो साक्षात भगवान से कोई संबंध भी नहीं है। पर चूंकि भगवान की पूज्यता के लिए, भगवान के विनय के लिए इन साधनों का सदुपयोग किया गया था, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप से उपचार से उनकी विनय, उनकी पूज्यता स्वीकार की जाती। उपचार विनय में आचार्य भगवंतों ने यही लिखा है, जिन पाटे, जिन तखत, जिन आसनों पे निर्ग्रंथ गुरु विराजमान हो चुके हैं, जिन पर श्री जी या जिनवाणी आदि विराजमान की जा चुकी है, उनको भी कहीं न कहीं पूज्य रूप या विनयता से, सम्मान से देखा जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे निर्ग्रंथ मुनिराज जिस शरीर के माध्यम से रत्नत्रय की आराधना कर चुके हैं, उनके भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी गुण जिस शरीर में प्रकट हो चुके हैं, ऐसे उस शरीर को भी अंतिम समय में पूज्य माना जाता है। क्योंकि बिना किसी पर्याय के, बिना किसी द्रव्य के गुण तो कहीं रहते ही नहीं है। पूजा गुणों की ही है, पर गुण रहने के लिए जो स्थान था, उस स्थान को भी हमारे यहाँ व्यवहार से, उपचार से पूज्य स्वीकार किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि निर्ग्रंथ मुनिराजों की समाधि होती है तो समाधि के उपरांत उन पार्थिव शरीर की भी विधिवत पूजा होती है।
ठीक है, क्योंकि समाधि हुई है, उसका क्रम उल्टा होता है, उसकी व्यवस्थाएं अलग होती है, पर शरीर भी वहाँ पूज्य इसलिए स्वीकार किया जाता है कि जो गुण रत्नत्रय रूपी विराजमान थे वो उसी शरीर में ही हुआ करते हैं। वर्तमान में भी जो मुनिराज विहार करते हुए, विचरण करते हुए दिख रहे हैं, आप उनके गुणों को तो स्पर्श कर नहीं सकते हैं। अगर चरण स्पर्श किया जा रहा है तो चरण स्पर्श भी इसीलिए किया जा रहा है कि चरण जो जिस शरीर में है उसी में आचरण है, और आचरण को डायरेक्ट स्पर्श नहीं किया जा सकता। वह आचरण को स्पर्श करने के लिए ही पहले चरण को स्पर्श किया जाता है। चरण, शरीर आदि जब तक पूज्य नहीं स्वीकार किया जाएगा तब तक अंदर की पूज्यता को ग्रहण करने की शक्ति सामान्य श्रावकों में नहीं संभव हो सकती है। यही मुख्य अभिप्राय वहाँ पर स्वीकार करना होगा। जैसे श्री जी के भी विषय में हमने कहा, जिस थाली पे श्री जी रखे जाते हैं, जिस सिंहासन पे श्री जी विराजमान होते हैं, वे भी अपने आप पूज्य हो जाते हैं। मात्र सिंहासन, थाली ही नहीं, जब वेदी और मंदिर एक बिल्डिंग होने पर भी श्री जी विराजमान होते हुए भी नवदेवताओं के अंतर्गत स्वीकार किए जा सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों का शरीर क्यों पूज्य हो रहा है। वे तो गुण चले गए, आत्मा निकल गई, पर आत्मा और गुण वहाँ से निकल जाने पर भी वहाँ निर्ग्रंथ मुनिराजों का गुण उसी पर्याय, उसी शरीर, उसी द्रव्य में था, इसलिए वह पूज्यता को प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, भगवान के मोक्ष कल्याणक के उपरांत जब सौधर्म इंद्र मोक्ष कल्याणक की पूजा करने के लिए पहुँचते हैं तो अग्नि कुमार देवों के माध्यम से जो तीर्थंकर बालक के नख और केस वहाँ पर शेष रहते हैं, उनको अग्नि कुंड में डालकर उनकी पूजा करने के उपरांत उनको अग्नि संस्कारों के माध्यम से ही वह संपूर्णता से नष्ट करने का प्रयास करते हैं। जब भूमि, जिस भूमि से भगवंतों के कल्याणक हुए हैं, वह एकेंद्रीय भूमि जब पूज्य हो सकती है, जो नख केस जिसके संस्कार होने जा रहे हैं वो सौधर्म जैसे शारीरिक सम्यक दृष्टि जैसे भव्य जीवों के द्वारा पूजनीय हो सकते हैं, तो वर्तमान में किन्हीं निर्ग्रंथ मुनिराजों का समाधि के उपरांत पार्थिव शरीर पूजा जा रहा है, तो इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये उपचार विनय और व्यवहार नय की अपेक्षा से गुणों को धारण करने वाला शरीर पूज्य माना जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बालचंद जैन, कारी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी शंका है कि बारंग चरित्र में आया है कि एक स्वादर संतोष एक पत्नी के अलावा अन्य पत्नी भी रख सकता है। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बारंग चरित्र में एक स्त्री बारंग पर मोहित हो जाती है, तो बारंग जी कहते हैं कि अपनी माता पिता की अनुमति से ही हम आपकी शादी कर सकते हैं। उनकी शादी हो जाती है, परंतु हमको समझ में ये नहीं आया कि एक शादी हो जाने के बाद अनेक पत्नियां रखने पर स्वादा संतोष कैसे पलता है। नमस्ते भगवान, हमको समझाने की कृपा करें। स्वदार संतोष व्रत को बहुत विवेक से और आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ व्रत का नाम भी आचार्य भगवंतों ने स्वदार संतोष व्रत कहा है। किसी प्रकार से वहाँ ये नहीं कहा है कि एक दारा, एक पति, एक पत्नी व्रत, ये नहीं कहा है। स्वदारा संतोष व्रत का अर्थ ही यही है कि जो अपने स्वयं के पति या स्वयं के पत्नी से ही खुश रहते हैं, उनके अलावा जितने भी जीव उन्हें मिलेंगे वह भाई बहन, माता पिता या जैसी उनकी उम्र है उस हिसाब से उन्हें देखेंगे। वहाँ किसी प्रकार से स्वदार संतोष व्रत में ये निषेध नहीं है कि मात्र एक ही विवाह करना चाहिए, पर यह सत्य है कि जितनों से विवाह होगा, चाहे वह पति हो चाहे पत्नी हो, वह उतने से ही खुश रहेंगे, अन्य किसी से वह कोई अनैतिक संबंध नहीं रखेंगे। ये मुख्य वहाँ पर अभिप्राय है। चूँकि स्वदार संतोष व्रत भी आचार्य भगवंतों ने अणुव्रत के रूप में, ब्रह्मचर्य अणुव्रत के रूप में स्वीकार किया गया है, स्वीकार करते हैं, तो इसे भी विवेक पूर्वक इसलिए समझना होगा कि जितनों से विवाह हुआ कम से कम उतनों से ही संबंध रखा जा रहा है। उसके अलावा जितने भी स्त्री पुरुष उन्हें दिख रहे हैं या मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका संबंध किसी भिन्न प्रकार से स्वीकार करते हुए ही, अगर वह ज्येष्ठ है
तो पुरुषों की अपेक्षा से वह उसे माँ स्वीकार करे, समवय के है तो बहन स्वीकार करे, छोटे है तो बेटी स्वीकार करे। तो ऐसे ही स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए अपने ही पति अपने ही पत्नी से खुश रहना, अन्य किसी को भी अपने भोग का अपने विषय वासनाओं का साधन नहीं बनाना, उनके प्रति कुदृष्टि नहीं डालना, विपरीत परिणाम भाव नहीं करना, ये मुख्य उद्देश्य स्वदार संतोष व्रत में हुआ करता है। इसलिए अगर कहीं आगम ग्रंथों में पुराण ग्रंथों में आपने ये पढ़ा है स्वदार संतोष व्रत होने पर भी दूसरा विवाह तीसरा विवाह किया है, तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ एक पत्नी व्रत एक पति व्रत नहीं है, अपितु स्वदार संतोष व्रत का अर्थ ही यही है कि अपने ही पति पत्नी अपने ही दाम्पत्य जीवन में खुश रहना। क्योंकि जिनागम में पुरुषों की अनेक शादियाँ होती है, इसमें भी कोई दुराह स्वीकार नहीं किया, जबकि स्त्री की एक ही शादी एक ही विवाह होना चाहिए, ये तो सत्य है, पर पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते हैं क्योंकि वे देने वाले होते हैं। इस अपेक्षा से जो आगम के सिद्धांत आगम की व्यवस्था है उसे वैसे ही स्वीकार करे। तो जो स्वदार संतोष व्रत वरांग चरित्र आदि में आपने पढ़ा है, किसी ने ग्रहण किया और अन्य भी शादी की, तो वहाँ यही सिद्धांत समझे, अपने ही पत्नी से वे खुश हो रहे हैं, जिनको प्राप्त किया उनसे ही वे संबंध रख रहे हैं, अन्य किसी से नहीं। ये भी ब्रह्मचर्य अणुव्रत महान व्रत है, यही आपके लिए सम्यक समाधि। संजीव जैन कुमकुम टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन कर। बोले परम पूज्य आचार्य परमेश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मेरा गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज के प्रवेश में मैं देख रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले या कुछ वर्ष पहले लोग गुरुदेव की विनय किया करते थे। यदि गुरुदेव कहीं आए तो इतनी भीड़ हुआ करती थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लोग वहाँ घुस नहीं पाते थे, चरण नहीं छू पाते थे। लेकिन आज के प्रवेश में मैं देख रहा हूँ कि लोग एकत्रित नहीं होते हैं। गुरुदेव की आहारचर्या के लिए भी हमको चौकों के लिए बोलना पड़ता है। हे गुरुदेव, इस पंचम काल में ऐसा माहौल क्यों बनता जा रहा है? मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये तो बात सत्य है कि जो कुछ समय पूर्व निर्ग्रंथ गुरु या कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए समाज एकत्रित होती थी, एक उत्साह एक आनंद उनके अंतरंग में जागृत होता था, वह वर्तमान में नहीं देखने में आ रहा है। इसके पीछे का कारण व्यक्तिगत रूप से अगर समझे तो समाज के प्रत्येक घटकों का कहीं न कहीं अंतरंग में जो प्रमाद उत्पन्न हो रहा है, और उस प्रमाद के साथ साथ जो कुछ मुखिया या जो कुछ भी विशेष लोग हैं जिन्हें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाए, जो अपने आप को समाज के मुखिया ठेकेदार समझते हैं, उनके कुछ अहंकार की परिणति के कारण से कह दो, व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति का प्रमाद कह दो, इन दोनों के कारण से ही ये व्यवस्था बिगड़ते हुए दिख रही है। किसी प्रकार से एक हाथ से ताली नहीं बजती। व्यक्ति अपने आप को भी बहुत बड़ा अभिमानी स्वाभिमानी मान रहा है। हमसे क्यों नहीं पूछा, हमसे क्यों नहीं कहा, ये छोटे से बालक से लेकर वृद्ध तक की अपेक्षाएं बन चुकी है। और जो व्यवस्थापक है वो ये सोचते हैं हम ही कब तक कहते रहेंगे, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, वे भी तो समझे। कहीं न कहीं परस्पर की इन विसंगतियों के कारण से ही व्यक्तियों का, समाज का प्रमाद और व्यवस्थापकों का कहीं न कहीं अहम की भूमिका, इन दोनों कारणों से ही ये विडंबना देखने के लिए आ रही है। जब दोनों ही अपने अहंकार को, अपने प्रमाद को छोड़ते हुए मेरा सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण हो, मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है कि उनकी अगवानी, उनके अनुष्ठानों में सहभागी होना, ये जब तक उन्हें अंतरंग से नहीं लगेगा, जब तक अंतरंग की कषाय का विसर्जन नहीं होगा, प्रमाद नहीं जाएगा, तब तक कोई कितना भी समझाए उसमें सुधार होना संभव नहीं है। साक्षात भगवान तीर्थंकर भी उतर के आ जाए तो भी उसमें बदलाव नहीं हो सकता, जब तक व्यक्ति को अपने अंतरंग से नहीं लगता है कि ये मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे मंदिर, मेरे अनुष्ठान हो रहे हैं, तब तक ये कभी
अच्छा माहौल पुनः बने संभव नहीं है। और वर्तमान में जैसे अहंकार के कारण से अनेक पंथवाद, अनेक संतवाद, अनेक मंदिर ग्रंथवाद ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये भी इसके पीछे का कारण है। ये मेरे गुरु है, ये आपके गुरु है, ये हमारा मंदिर है। आजकल भगवान और निर्ग्रंथ गुरु नहीं, आपके तेरे मेरे के ही नाम से ही सबकी पहचान हो रही है। ये अहंकार जब तक विगलित नहीं होगा तब तक पुराना माहौल लौट के शायद नहीं आएगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।